हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है। चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वो हम 1/0 लें या 10/0 लें, 25/0 लें, -4/0 लें, चाहे कोई भी संख्या ले, और अगर हम उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। क्या वो इन्फिनिटी आएगा या वो अनडिफाइंड आएगा। तो चलिए हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक में हम लोग यही समझेंगे कि ये इन्फिनिटी आखिर क्या है और ये अनडिफाइंड क्या होता है। जब इन दोनों को समझेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा कि 1/0 क्या होगा, या अनडिफाइंड होगा या इन्फिनिटी होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इन्फिनिटी हम लोग बोलेंगे वैसा संख्या जिसको हम लोग कॉपी पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ जिसको हम लोग वो या बहुत बड़ी संख्या है जिसको हम लोग कॉपी पर लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमको 10 लिखना है, कैसे लिखेंगे, ये लिख दिए 10। जैसे मान के चलिए 20 लिखना है, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मान के चलिए 10,000 लिखना है तो ऐसे लिख देंगे। लेकिन सोचिए कि कोई इतनी बड़ी भी संख्या होगी जिसको हम लोग बोर्ड या कॉपी पर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हैं, तो वो जो बहुत बड़ी संख्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। और इन्फिनिटी को हम लोग ऐसे सूचित भी करते हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल हो गया। और अनडिफाइंड कहने का मतलब हुआ कि उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसका हम लोग एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते हैं कि वो कैसे डिफाइन है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वो उसको हम लोग बोल देंगे कि वह अनडिफाइंड है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो आखिर रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पर अगर मान के चलिए हम 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं 1/2, तो 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए एक रोटी है, इसको 2 भाग में बांटना है। जैसे मान के चलिए 3/1 बोलते हैं 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रोटी है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। जैसे मान के चलिए लिखते हैं 11/4, मतलब कि 11 रोटी है और इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। लेकिन अगर वही हम लोग बात करेंगे 1/0 का, तो 1/0 कहने का मतलब मान के चलिए एक रोटी है, इसको हम लोग 0 भाग में बांटेंगे। कैसे, संभव ही नहीं है। एक रोटी है, इसको हम लोग 0 भाग में बांट ही नहीं सकते हैं। 0 मतलब क्या, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो हम लोग इसको बांट नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं अनडिफाइंड। क्या बोल देते हैं, अनडिफाइंड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर 1/0 जो है रहेगा, लेकिन ये 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 से या तो थोड़ा बड़ा है या तो थोड़ा छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर है, तब हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी बोल देते हैं। या तो ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है या 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो मतलब पूरा एग्जैक्ट 0 नहीं है, थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी बोल देते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर हम बोलते हैं 1/1 तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं 1/1/2 तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं 1/1/10 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/1000 बोलते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर हम लोग यही 1 मान के चलिए 1/10 पर पावर मान के चलिए 25 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻25 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए हम 1/1 पर पावर 10 पर पावर कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान के लिए n, और ये n क्या है, n है बहुत बड़ा नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब 10 पर पावर n, ये बहुत बड़ा नंबर है, हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको क्या बोल देंगे, इन्फिनिटी बोल देंगे। तो देखिए यहां एक बार समझने का कोशिश कीजिए कि यहां देखिए सब में अंश वही है, 1 है, लेकिन यहां पर हर क्या है, छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहां पर 1 के जगह हम 2 भी लेकर देख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, कोई भी नंबर लेकर देख सकते हैं, 1 बस एग्जांपल है। देखिए ये 1/2 है, 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ, 1/2 कहने का मतलब हुआ 0.5। जैसे 1/10 कहने का मतलब हुआ 0.1। इसी प्रकार से 1/1000 है, इसको कहने का मतलब हुआ 0.001। इसी प्रकार से ये जो है 1/10⁻25 है, तो इसको कहने का मतलब हुआ कि वो 0.240 और उसके बाद फिर 1 आएगा।
इसी प्रकार यहाँ पर 1/10 पर पावर n है, तो इसका कहने का मतलब हुआ ये n तो बहुत बड़ी संख्या है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा मान के लिए n, मतलब यहाँ समझना है बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.00000, बहुत ज़्यादा आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, ये जो है ये 0.001 है, इसको हम लोग लगभग 0 तो मान सकते हैं ना, इसको हम लोग लगभग 0 तो मान सकते हैं ना। ये 0 कितने 0 के बाद 1 आ रहा है, बहुत सारे 0 के बाद 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग लगभग 0 तो क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ये देखिए तो एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ये पूरा 0 नहीं है, ये 0 से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें तो क्या निकला, इन्फिनिटी निकला। ये देखिए यही चीज है ना, यहाँ क्या है 1/0, ये जो है ये वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा ही है ना, तो 1/0 से थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं कि ये इन्फिनिटी है। लेकिन अगर ये 0 प्योर 0 है, मतलब कि ये 0 से थोड़ा सा ना छोटा है ना बड़ा है, मतलब लगभग नहीं है, पूरा का पूरा 0 है, तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए